हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देख लेते हैं क्या है हमारा आज का टॉपिक। उससे पहले हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क है। ये क्या पूछ रहा है हमसे कि ये कुछ क्वेश्चन है, इनका आंसर हमें देना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या है क्वेश्चन? व्हाई अ कस्टमर वांट गुड्स और सर्विसेज। कोई भी कस्टमर क्यों चाहता है किसी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना। क्यों चाहता है? क्योंकि उसे उस गुड में यूटिलिटी नज़र आती है, उसके लिए उसकी यूटिलिटी है, तभी वो उसको कंज्यूम करना चाहता है। हाउ शुड अ कस्टमर स्पेंड्स हिज फिक्स्ड इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एक कस्टमर को अपनी फिक्स्ड इनकम को कैसे गुड्स एंड सर्विसेज पर खर्च करना चाहिए। उसे ऐसे खर्च करना चाहिए कि उसकी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, इन्हीं पर डिपेंड है हमारा कंप्लीट चैप्टर, जो कि चैप्टर का नेम है कंज्यूमर बिहेवियर और यूटिलिटी अप्रोच। देखते हैं क्या है कंज्यूमर बिहेवियर। इट इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल कस्टमर्स, ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस सेलेक्ट, बाय, यूज एंड डिस्पोज आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। मीन्स हम ये देखते हैं कि एक कस्टमर किसी गुड को लेकर के कैसा बिहेवियर रखता है, उसको कैसे बाय करता है, यूज करता है, उसका क्या आइडियाज होते हैं। मीन्स वो कैसे बिहेव करेगा किसी चीज को लेकर के, तो वही क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर है। ओके, देन आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी इज द क्वालिटी इन गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मतलब किसी गुड में ऐसी क्वालिटी होना कि वो एक कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई कर सकती है, एक पर्सन की वांट को सेटिस्फाई कर सकती है। उसी वही क्या है, यूटिलिटी है। ओके, द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी हैज टू एंगल। हम यूटिलिटी के कंसेप्ट को दो एंगल से देख सकते हैं। फर्स्ट है कॉमोडिटी एंगल, सेकंड है कंज्यूमर एंगल। कॉमोडिटी एंगल क्या कहता है कि एक कॉमोडिटी में क्या पावर है कि किसी कस्टमर की वांट को सेटिस्फाई कर सके, तो वो यूटिलिटी है उसकी। ठीक है, यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कॉमोडिटी। यहाँ पावर किसकी पावर की बात की गई है? कॉमोडिटी की पावर की बात की गई है। ओके, देन क्या है कंज्यूमर एंगल। मीन्स कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलिटी इज द साइकोलॉजिकल फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, प्लेजर और हैप्पीनेस। मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। मीन्स किसी चीज को लेकर के आप कैसी फीलिंग रखते हो। मीन्स आपको जैसे कॉफी पसंद है, किसी पर्सन को कॉफी पसंद नहीं है, तो वो कंज्यूमर का एंगल है। अगर आपको कॉफी पसंद है तो उसके लिए आपकी यूटिलिटी है, लेकिन अगर किसी को कॉफी पसंद नहीं है तो उस पर्सन को कॉफी में कोई यूटिलिटी नहीं दिखती, तो इसका मतलब ये कंज्यूमर एंगल है। ओके, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी का कंसेप्ट आया कहाँ से है? जेवॉन वॉज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले जेवॉन ने यूज किया कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू हिम यूटिलिटी इज द बेसिस ऑन विच द डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर ए कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन। उनके अकॉर्डिंग किसी इंडिविजुअल की जो डिमांड है वो किस पर बेस करती है? यूटिलिटी पर। मीन्स डिमांड कब अराइज होगी? अगर उसमें यूटिलिटी उसे दिख रही है तब वो डिमांड बनेगी। तो यूटिलिटी इज द बेसिस ऑन विच डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर कम्युनिटी डिपेंड्स अपॉन। ये किसका मत था? ये किसने बोला? अकॉर्डिंग टू जेवॉन। ओके, फिर आता है ये हमारे नटशल में अगर हम बोलें कि यूटिलिटी क्या है, व्हाट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड यूटिलिटी। डायरेक्ट ये स्टेटमेंट देखने को मिलती है एग्जाम में। ओके, अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट है यूटिलिटी हैज नो एथिकल और मॉरल सिग्निफिकेंस। मतलब जरूरी नहीं है कि अगर कोई चीज एथिकल है तो उसमें यूटिलिटी होगी, और एथिकल नहीं है तो यूटिलिटी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर हम ये बोलें कि एक मर्डरर है, उसके लिए गन में यूटिलिटी है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसके लिए गन में कोई यूटिलिटी नहीं है, तो वो क्या है? अगर मर्डरर है, अगर वो गन में यूटिलिटी रखता है तो वो एथिकल नहीं है। ठीक है, अगर इसी तरह हम शराब का एग्जांपल लें तो शराबी है, उसको शराब में यूटिलिटी दिखती है, बट वो मॉरल सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके, तो यूटिलिटी जरूरी नहीं है कि एथिकल हो। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव या साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, ये सब्जेक्टिव है। मतलब यही कि अगर आपको चाय पसंद है तो आपको चाय के लिए यूटिलिटी दिख रही है, लेकिन अदर पर्सन जिसको चाय पसंद नहीं है वो उसके लिए उसमें कोई यूटिलिटी नहीं है। तो ये पर्सन टू पर्सन मीन्स आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट पर डिपेंड करती है। ओके, नेक्स्ट है यूटिलिटी इज रिलेटिव। यूटिलिटी रिलेटिव है किससे? टाइम से भी रिलेटिव हो सकती है और ये प्लेस से भी रिलेटेड हो सकती है। टाइम से रिलेटेड का मतलब ये है जैसे कि अगर हम
समर और विंटर का एग्जांपल लें, और अगर अब हम समर की बात करें तो क्या समर में वूलन क्लॉथ्स की यूटिलिटी है? बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम बात करें विंटर में क्या हमें कोल्ड कॉफ़ी या फिर आइसक्रीम्स की यूटिलिटी दिखती है? नहीं दिखती है। तो यूटिलिटी क्या है? रिलेटिव है। ये टाइम टू टाइम डिपेंड करती है, ये प्लेस टू प्लेस डिपेंड करती है। ओके, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि जहाँ बारिश आ रही है उनके लिए अम्ब्रेला में अब यूटिलिटी है, और जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ अम्ब्रेला के लिए उनकी यूटिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेटिव है, टाइम से भी प्लेस से भी। ओके, यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूटिलिटी प्लेजर से अलग है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी चीज में अगर प्लेजर है तो यूटिलिटी हो, या यूटिलिटी है तो वो वहां से प्लेजर मिले आपको, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लेते हैं कि एक पेशेंट है, उसको इंजेक्शन लगाया जा रहा है या फिर उसको मेडिसिन दी जा रही है, तो उसके लिए उसमें यूटिलिटी है। तो क्या इंजेक्शन लगने के बाद उसे प्लेजर महसूस होता है? नहीं होता। यूटिलिटी है उसमें लेकिन प्लेजर नहीं है। तो इसका मतलब यूटिलिटी क्या है? डिफरेंट है फ्रॉम प्लेजर। ओके, उसके बाद आता है यूटिलिटी इज नॉट नेसेसरली यूजफुल। यूटिलिटी जरूरी नहीं है कि यूजफुल हो। कैसे? कि अगर मान लेते हैं कि कोई शराबी है, वो शराब पी रहा है या फिर वो कोई सिगरेट पी रहा है, तो वो उसके लिए यूजफुल नहीं है, उसकी हेल्थ को खराब करेगी, लेकिन फिर भी उसे शराब में या सिगरेट में क्या यूटिलिटी दिख रही है। तो यूटिलिटी इज नॉट नेसेसरली यूजफुल, जरूरी नहीं है कि वो यूजफुल भी हो। अ कमोडिटी हैज यूटिलिटी फॉर ए कंज्यूमर इवन व्हेन इट इज नॉट कंज्यूम्ड। जरूरी नहीं है कि किसी चीज में आपको यूटिलिटी तभी दिखे जब आप उसको कंज्यूम करो। अगर आप उसको कंज्यूम नहीं कर रहे हो तब भी आपको यूटिलिटी दिख सकती है। ओके, तो ये सेंटेंस बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे, ये पूछा जा सकता है। यूटिलिटी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम सेटिस्फैक्शन। यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन से अलग है। यूटिलिटी एंटिसिपेटेड सेटिस्फैक्शन है। बट जब किसी चीज में आपको यूटिलिटी दिखती है, आप उसके लिए डिमांड करते हो, उसको कंज्यूम करते हो, बाद में उसके लिए सेटिस्फैक्शन अराइज होती है। तो यूटिलिटी एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन है, ये सेटिस्फैक्शन के इक्वल नहीं होती है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट जो हमेशा याद रखने हैं हमें, क्या? यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू प्लेजर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, यूटिलिटी के कंसेप्ट को यहाँ पर 2 थ्योरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है कार्डिनल और सेकंड है ऑर्डिनल। मीन्स इसको हम कार्डिनल अप्रोच भी बोलते हैं और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच क्या है? डॉक्टर मार्शल की अप्रोच है। इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। देखिए क्या है, फर्स्ट मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर मार्शल। किसने प्रोपाउंड किया था मार्जिनल यूटिलिटी को? मार्शल ने। ये याद रखना है हमें, ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी को 2 टाइप्स में और फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी को 2 टाइप में आगे डिवाइड किया गया है। हम ये 2 कंसेप्ट भी इसी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल अप्रोच। और ऑर्डिनल अप्रोच क्या है? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। और इसको किसने प्रोपाउंड किया? हिक्स एंड एल ने। अब मैं बता रही हूँ आपको ट्रिक कि इसको कैसे याद रखना है। देखिए कार्डिनल कार्डिनल किससे स्टार्ट होता है? सी से। और मार्जिनल और मार्शल ये किससे स्टार्ट होते हैं? एम से। तो ये फर्स्ट हमारा कार्डिनल अप्रोच क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी दी किसने? मार्शल ने। तो सीएम होता है, सीएम से याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल क्या है? किसने दिए? हिक्स एंड एलन ने। हिक्स एंड एलन से उठाएंगे एच और इंडिफरेंस कर से आई और सी। देखिए ऑर्डिनल से क्या निकालते हैं हम? ओ, ठीक है, ओ। और एच, हिक्स एंड एलन से एच, ओ आई सी हम बोलते हैं ना, ओ आई सी। देखिए ये जब एक साथ बोलेंगे ओ आई सी तो ये क्या बनता है हमारा? इंडिफरेंस कर्व और हिक्स एंड एलन। और सीएम से क्या बनेगा? मार्जिनल यूटिलिटी एंड मार्शल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आज मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे। ओके, आज देख लेते हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज प्रोपाउंडेड बाय नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। वो कौन से थे नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट? डॉक्टर मार्शल, who believe that utility is measurable and the customer can express his satisfaction in cardinal or quantitative numbers such as 1 2 3। उन्होंने ये बोला कि आप यहाँ यूटिलिटी को नंबर्स में, क्वांटिटीज में मेजर कर सकते हो, उसी को हम बोलते हैं कार्डिनल नंबर्स। ठीक है, मार्शल ने बोला कि आप यूटिलिटी को नंबर्स में, क्वांटिटीज में मेजर कर सकते हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिकली सोचें तो क्या ये पॉसिबल है कि आप यूटिलिटी को मेजर कर पाए क्वांटिटीज में?
ये थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है, इसीलिए बाद में ऑर्डिनल अप्रोच आई थी। ठीक है, तो फर्स्ट अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कार्डिनल। यहाँ बोला है कि नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, बट मेजर करने के लिए यूनिट क्या थी? जैसे कि अगर हम किसी चीज को वेट की बात करें तो केजी में, इसी तरह हम अगर लेंथ की बात करें तो मीटर सेंटीमीटर में, अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? मेजर्स की यूनिट है। तो अब कार्डिनल यूटिलिटी में यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट क्या थी? तो वो थी यूटिल्स। हम याद रखेंगे क्या थी वो? यूटिल्स। ठीक है, यहाँ यूटिल्स को मनी के इक्वल बोला गया। ओके, एंड अगर हम बात करें कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, तो यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट था वो थी मनी। ओके, मनी एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रही थी। जैसे अगर हम बात करें कि वेट मेजर करने के लिए हम वेइंग मशीन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर वो मशीन क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल वैसे ही कार्डिनल यूटिलिटी में जो इंस्ट्रूमेंट था जिस पर बेस्ड थी ये मेजरमेंट, तो वो क्या थी? मनी थी। ओके, तो यूटिल्स को मनी की इक्वल माना गया। क्लियर? अब आती हैं अजप्शंस। अजप्शंस क्या थी? रेशनैलिटी। मीन्स एक कंज्यूमर किसी भी चीज को लेकर के रेशनल रहेगा, मतलब बिना सोचे समझे वो परचेज नहीं करेगा। मान लेते हैं कि आप शॉपिंग के लिए जाते हैं और वहां पर सेलर आपकी ईगो को ठेस पहुंचाता है और कुछ ऐसी चीजें बोलता है जिससे आपको लगता है कि वो आपकी ईगो को ठेस पहुंचा रहा है। तो आप क्या करते हो? गुस्से में आप जहाँ एक चीज खरीद रहे थे वहां दो चार ऐसे आप ले लेते हो। तो इसका मतलब क्या है? आपने वो बिहेव कैसा किया? इरेशनली बिहेव किया। और यहाँ हमारी अजप्शन है कि हमें रेशनली सोच समझकर बिहेव करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंजप्शन रेशनैलिटी। फिर आती है यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजर। अभी देखा कि यूटिलिटी को हम कार्डिनली मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ आइसक्रीम का एग्जांपल ले रहे हैं, तो आइसक्रीम कोई बाइट, एक बाइट खाने से हमें कितनी यूटिलिटी मिली, जैसे 20 30, फिर नेक्स्ट से कितनी मिली, नेक्स्ट से कितनी मिली। तो यहाँ हम क्वांटिटीज में मेजर कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्डिनली मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। अभी मैंने यहाँ ऊपर बोला कि जो मनी है वो एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जहां पर हम मेजर करेंगे यहाँ पर यूटिलिटी को। बट यहाँ पर देखिए जो ये अजप्शन डाली गई उसी लिए डाली गई क्योंकि वहां पर ये बोल दिया गया कि मनी एक इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि जैसे अगर हम वेइंग मशीन का यूज करते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि अगर आप मेजरमेंट कर रहे हैं एक टाइम पे किया, तो वो अगर आपके पास सेम क्वांटिटी है एक टाइम पे करते तो वो सेम दिखाती है। जैसे अगर 2 kg आपके पास मैंगोज हैं, तो वो क्या है? अगर आपने उनकी वेट को चेक किया तो अभी भी 2 kg हैं, 10 मिनट बाद भी 2 kg हैं, 1 आवर बाद भी 2 kg हैं। लेकिन अगर हम मनी की बात करें तो क्या ये हर टाइम हर हर जगह सेम रहती है? बिल्कुल भी नहीं रहती है। पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। अगर मैं यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल लूँ, मैं ये बोलूँ कि जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, आप जानते हैं सभी धोनी को, तो हम धोनी का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर वो अपने घर से निकलते हैं स्टेडियम के लिए गाड़ी से, और रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो टैक्सी को लेते हैं, और जब टैक्सी लेते हैं तो वो स्टेडियम पर टैक्सी छोड़ने के बाद उनसे कितना किराया मांगती है? वो मांगती है 500, और बनते थे 450। ठीक है, अगर 450 अगर किराया बनता है और वो 500 मांग लेता है, तो क्या अब धोनी वहां पर खड़े होकर झगड़ा करेंगे कि नहीं 450 बनते हैं, आपने 500 कैसे मांगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो 500 दे करके निकल जाएंगे। बट अगर यही लोअर क्लास या मिडिल क्लास पर्सन की बात की जाए, तो वो वहां पर झगड़ा करेंगे उससे कि ऐसे कैसे, ये तो 450 बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? पर्सन टू पर्सन वेरी किया। धोनी के लिए यहाँ पर मनी की वैल्यू नहीं थी इतनी जितनी वो मिडिल क्लास पर्सन के लिए रहेगी। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम पर्सन टू पर्सन देखें, तो अगर हम टाइम टू टाइम भी देखें, जैसे कि अगर हम ये मान लेते हैं हमारे ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर के टाइम पे हम मनी की वैल्यू चेक करना चाहें, जैसे कि हम ये देख लेते हैं वहाँ पर 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ भी उनके लिए बहुत मायने रखते थे। वो 1 2 रुपीज़ में भी बहुत कॉमोडिटी परचेज कर लेते थे। बट अगर आज हमें 50 100 रुपीज़ दे दिया जाए, तो हमें लगता है कि हमारी एक दो चॉकलेट ही आ पाएंगी। तो यहाँ पर हमारे लिए क्या है? मनी की वैल्यू चेंज हो रही है, टाइम टू टाइम पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। तो इसीलिए इस चीज से बचने के लिए क्या किया गया? ये वाली अजप्शन डाली गई कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर यहाँ इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया है, तो वहां पर उसको कांस्टेंट भी रखना पड़ेगा, इसीलिए अजप्शन डाली गई। क्लियर? उसके बाद आता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मीन्स जब आप किसी कॉमोडिटी को कंज्यूम करते हो, तो उसकी फर्स्ट बाइट से आपको मैक्सिमम बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। जब धीरे धीरे आप उसकी यूनिट को बढ़ाते चले जाते हो, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है। आप जनरल लाइफ में एग्जाम्पल लेकर के, किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं। चाहे आपकी कोई फेवरेट चीज़ भी अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा? उसके लिए आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी। जैसे कि अगर हम पढ़ने का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम
पढ़ रहे हैं, 1 घंटा हमारा मन किया था, हमने खूब पढ़ा, और उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे हम बोर होने लगते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो क्या है, ये धीरे धीरे हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है पढ़ने को लेकर के, वो कम होती जा रही है। इसी तरह हम खाने की थिंग्स को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ये असम्पशन में है। ओके, फिर आता है मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर कंज्यूमर कोशिश करता है कि जो भी वो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है उससे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ओके, देन आता है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। मतलब अगर आप आइसक्रीम खा रहे हो तो इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन अलग रहेगी, इसकी यूटिलिटी अलग है। अगर आप मैंगो खा रहे हो तो उसकी यूटिलिटी अलग रहेगी, बर्गर खा रहे हो तो उसकी यूटिलिटी अलग रहेगी। मतलब जो यहाँ पर थिंग्स आप कंज्यूम कर रहे हो उनकी सबकी यूटिलिटी उस कंज्यूम करने वाली कमोडिटी के अंदर ही डिपेंड करती है, वो किसी अदर कमोडिटी से रिलेटेड नहीं है, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज रहती हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। दो कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल यूटिलिटी क्या कहता है, द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। मतलब क्या है कि जब एक कमोडिटी की आप डिफरेंट यूनिट को कंज्यूम करते हो, जैसे आपने पहले 1 2 3 इस तरह आपने अपने यूनिट्स को कंज्यूम किया है, तो उनका जो एग्रीगेट होगा वही क्या है, टोटल यूटिलिटी है। ठीक है, इट इज सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ डिफरेंट यूनिटी। और इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये मार्जिनल यूटिलिटीज का सम टोटल भी है। ओके, देखिए टोटल यूटिलिटी कैसे मेजर की जा सकती है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ थर्ड प्लस सो ऑन। ठीक है, एंड हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर। आगे देख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ गिवन कमोडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले तो हम ये देखें कि मार्जिनल यूटिलिटी को अदर नेम एडिशनल यूटिलिटी भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि मार्जिनल का मतलब क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से जो आपको यूटिलिटी मिल रही है। हमेशा याद रखेंगे कि जब भी मार्जिनल का मतलब आता, मार्जिनल वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है 1 एक्स्ट्रा यूनिट। ठीक है, 1 मोर यूनिट। तो यहाँ हम ये देख रहे हैं कि 1 मोर यूनिट को कंज्यूम करने से जो एडिशनल आपको यूटिलिटी मिल रही है वही क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है। देखिए कैसे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है और ये देखिए ये सेकंड वाला है, ये दोनों यूज किए जा सकते हैं। ये वाला कब यूज किया जाता है, अगर कंटिन्यूअस सीरीज दे रखी है, लाइक जैसे 1 2 3, जैसे कि यहाँ देखिए एग्जांपल भी है, मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये यूनिट्स है, जैसे आपने 1 की 2 की 3 की 4, इस तरह अगर आप इनको कंज्यूम कर रहे हो तो इनसे जो यूटिलिटी मिलती है उसको मेजर करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करते हो। बट अगर मैं ये बोलूँ कि आप मार्जिनल यूटिलिटी का ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जिसमें चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो ये कहाँ यूज कर सकते हो, ये वहाँ यूज कर सकते हो। लाइक मैंने अगर आपको ये बोला 2 यूनिट से आपको मिल रही है यूटिलिटी 20, और अगर मैं ये बोलूँ कि 3 यूनिट से आपको, 3 की जगह अगर मैं यहाँ 5 ले लूँ कि 5 यूनिट से मिल रही है आपको 50, ऐसे करके, तो यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ गैप डाला है। तो गैप डाला है तो मैं यहाँ पर यूज करूँगी मार्जिनल यूटिलिटी का ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस सीरीज नहीं आ रही है और यहाँ मुझे ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जिसमें मुझे देखना है चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, नंबर्स देखिए, चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स, जो यूनिट्स के नंबर में चेंज आया वो भी मुझे देखना पड़ेगा। क्लियर। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ। ओके, अब देख लेते हैं कि ये एग्जाम्पल हमें क्या बता रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये यूनिट्स हैं और ये उनसे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी और ये है मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ एग्जाम्पल है हमारा मैंगो का। हम मैंगो की पहले क्या करते हैं, 0 जब हम यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं मीन्स मैंगो हम खा नहीं रहे हैं तो कोई यूटिलिटी नहीं है। अब जैसे जैसे हमने मैंगो की 1 बाइट अगर लेनी स्टार्ट किया, या 1 मैंगो ही ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं 1 2 3 1 करके जब हम बढ़ा रहे हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है। लेकिन क्या होता है कि जब ये बढ़ती है और कुछ टाइम के बाद ये धीरे धीरे बढ़ती है और उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है कि हम बिल्कुल बस कर देते हैं कि नहीं और नहीं होगा, तो यहाँ क्या है, हमारी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो जाती है और उसके बाद ये घटनी स्टार्ट हो जाती है। मीन्स कोई तो लिमिट होगी ना हमारे खाने की। हम 1 खाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, सेकंड खाएंगे तो थोड़ा कम अच्छा लगेगा, जैसे 20, उसके बाद क्या हुआ 15, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। पहले हमने 1 खाया तो हमें 20 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली, जब हमने 2 नेक्स्ट वाला लिया तो हमें उससे 15 की ही मिल रही है, पहले से कम।
अब थर्ड वाला लिया तो उससे भी कम हो गई हमारी 10, फिर हमने फोर्थ वाला लिया तो उससे कम। अब क्या हुआ है, हमारा पेट भर चुका है, अब हम और नहीं खा सकते। ठीक है, जब हम और नहीं खा सकते तो अगर और एक्स्ट्रा हमें दिया जाएगा तो क्या होगा, वहां पर कोई भी हमें यूटिलिटी नहीं मिलेगी। और एक्स्ट्रा दे दिया जाए तो हमें उल्टी ही आ सकती है, मीन्स वॉमिटिंग हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, 6 यूनिट पर ये नेगेटिव यूटिलिटी चली जाएगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसको, डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम में देखिए ओ एक्स एक्सिस पर यूनिट्स कंज्यूम्ड दिया है, ओ वाई एक्सिस पर यूटिलिटीज दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल यूटिलिटी कौन सी यूनिट से स्टार्ट होती है हमारी, जैसे देखिए हमने यहाँ लिया है फर्स्ट को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं 20। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं हम कि टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट से सेम होती है। ओके, तो ये देखिए एक साथ ये स्टार्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारी बढ़ती जा रही है और बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पर ये मैक्सिमम हुई और उसके बाद ये गिरने स्टार्ट हो गई। ठीक है, एक टाइम आता है कि जब हमारी टोटल यूटिलिटी है मैक्सिमम हो जाती है और उसके बाद हम नहीं खा पाते तो वो गिरने लग जाती है। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है हमारी, कंटिन्यूसली गिरती है। देखिए डायग्राम से समझ सकते हैं, कंटिन्यूसली गिरती है। स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा खुशी मिलती है, देखिए ऐसे, और उसके बाद क्या होता है, ये गिरने लग जाती है। देखिए गिरने लग जाती है। ठीक है, गिरती ही होती है ये हमेशा। और अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात, जहाँ हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है वहाँ पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है। अब उससे ज़्यादा हम कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और इसी पॉइंट को जहाँ एम यू ज़ीरो है और टी यू मैक्सिमम है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिएटी। ठीक है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सेटिएटी। अब क्या होता है कि एम यू जब नीचे चली जाती है, मीन्स जब टी यू गिरनी स्टार्ट हो जाती है वहां पर एम यू क्या है, नेगेटिव जा रही है। मीन्स अब मैक्सिमम पॉइंट से ज़्यादा अगर हमें खिला दिया जाएगा तो टोटल यूटिलिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, और जब ये कम होगी तो एम यू क्या है हमारी, नेगेटिव जानी स्टार्ट हो जाएगी। नेगेटिव का मतलब डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा, अब हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें वॉमिटिंग हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ आई होप ये डायग्राम आप समझ गए हैं, और इसी से अब हम ये रिलेशन बनाते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखनी है कि एम यू कैन बी पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव। एम यू तीनों हो सकते हैं, मीन्स 3 तरह के एम यू होते हैं, पॉजिटिव होता है, ये ज़ीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। क्लियर, देखिए रिलेशनशिप क्या है इनका, टी यू एंड एम यू बोथ स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट। अभी मैंने बताया ये दोनों कहाँ से, सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद एज टी यू इंक्रीजेज एम यू फॉल्स बाई कंज्यूमिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। देखिए जब टी यू बढ़ रहा होता है तब क्या होता है, एम यू कम हो रहा होता है। जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट को ले रहे होते हैं टी यू बढ़ रहा होता है लेकिन एम यू हमारा कम हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वेन टी यू एट इट्स मैक्सिमम, जब मैक्सिमम लेवल पर है टी यू तब एम यू इज ज़ीरो। इसी पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं या पॉइंट ऑफ सेटिएटी भी बोलते हैं। क्लियर, दो बात क्लियर कर लें इनको, दो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन टी यू स्टार्टिंग डिक्लाइनिंग एट द सेम टाइम एम यू टेंड्स टू नेगेटिव। जब टी यू डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है उस टाइम पे एम यू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। एम यू इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टी यू और द स्लोप ऑफ टी यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असर्शन में पूछा जा सकता है, असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। एम यू इज द रेट ऑफ चेंज, जो ये रेट ऑफ चेंज है इसका टी यू का, ये किसकी वजह से है, एम यू की वजह से। मतलब कितनी हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने से कितनी यूटिलिटी मिल रही है वो क्या है, ये रेट बता रहा है हमारी टोटल यूनिट यूटिलिटी की। ठीक है, तो एम यू इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी, या फिर क्या बोल सकते हैं, द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी। क्लियर, मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग थ्रू आउट। देखिए ये हमेशा ही क्या हमने देखी है, मार्जिनल यूटिलिटी गिरती हुई होती है। ओके, यहाँ से क्लियर हो जाता है। आई थिंक आई होप ये आपको डायग्राम समझ में आ गया है और ये पॉइंट्स भी समझ में आ गए। अगर किसी पॉइंट में आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।